तो हेलो छोटे भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। आज हम शुरू करने वाले हैं 5.1 के क्वेश्चंस। इससे पिछली वीडियो में हमने 5.1 के कॉन्सेप्ट को समझा था कि 5.1 जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या अर्थमेटिक सीक्वेंस है। इसके कॉन्सेप्ट को, मतलब कि इसमें फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, उसी तरीके से nth टर्म क्या होता है, ये सब हमने समझा था। अब 5.1 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्या है क्वेश्चन, उस हिसाब से हम उसको भी करेंगे। ठीक है, मैं रीड कर रहा हूं, बोर्ड पे तुम्हें दिख रहा होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इनवॉल्व मेक एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। उसने ये कहा है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है इनमें से जिसमें से हम इन्वॉल्व कर सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, और क्यों। फर्स्ट पार्ट है उसका, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15, मतलब कि जो रुपीज ले रहा है वो पर किलोमीटर पर वो कितने ले रहा है, ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब कि अगर हम उस टैक्सी में बैठते हैं तो मुझे अगर 1 किलोमीटर तक जाना तो मुझे ₹15 देने पड़ेंगे, लेकिन अगर 1 किलोमीटर से मुझे थोड़ा सा भी आगे जाना है, मतलब कि सपोज करो मुझे 1.5 किलोमीटर जाना है, तो उसके भी मुझे 15 में 8 और ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि हम 1.5 तो जाएंगे ना, हम 2 ही जाएंगे। अगर 1.5 जाते भी है तो जाहिर सी बात है, पर अगले किलोमीटर पर ₹8 हो रहे हैं, तो अगर मैं 1.5 किलोमीटर जाऊंगा तो 8 का हम आधा कर लेंगे 4, मतलब कि 15 और 4 ₹19 देने पड़ेंगे। समझ आ रही बात। लेकिन उसने कहा पर किलोमीटर पर। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं, देखो हम कर रहे हैं फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, वी ऑब्जर्व्ड दैट हमने क्या ऑब्जर्व किया, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितने रुपीज हैं, ₹15। इतनी बात समझ में आई। इतनी बात में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है भाई। उसने कुछ कहा ही नहीं ना, उसने बस इतना कह दिया है कि भाई ₹15 उसे फर्स्ट किलोमीटर पर देने पड़ेंगे। उसके बाद अगर वो नेक्स्ट आगे किलोमीटर पर जाएगा तो उसे कितने रुपीस देने पड़ेंगे, टैक्सी फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर, मतलब कि 2 किलोमीटर पर। तो यहां से 15 प्लस ₹8, मतलब कि टोटल ₹23। समझ आई बात। सेम उसी तरीके से टैक्सी फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर, मतलब कि 3 किलोमीटर पर जब जाएगा तो 23 में कितना ऐड करेंगे, फिर 8 ऐड करेंगे, और फिर कितना हो जाएगा, ₹31। इट इज क्लियरली डेड, हम कह सकते हैं इट इज क्लियरली शो, इट इज क्लियरली शो it is an AP because common difference is constant। ठीक है भाई, इसका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो तो कांस्टेंट आ रहा है ना भाई, तो जाहिर सी बात है कि ये एपी होगी। हमने ये पढ़ा था कि कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से अगर मैं बनाऊंगा इसकी, तो ये क्या बनेगी, एपी बनाते हैं। यहां से ना हम एपी बना रहे हैं, एपी 15, 23, 31, डैश 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 डैश। ठीक है, ये हमारी एपी बन गई। अब अगर क्वेश्चन ये कहता है कि इसमें कितने टर्म्स हैं, तो वो तो हम आगे निकालेंगे। फिलहाल इतना ही पूछा उसने कि वो एपी है या नहीं है। क्लियर हो गया इतना, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट के सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में कहा उसने, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। भाई क्या कह दिया उसने ये कहा कि भाई एक एयर प्रेजेंट है किसमें, सिलेंडर में। ठीक है भाई, सिलेंडर में एयर क्या है, प्रेजेंट है, और व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4, मतलब कि अगर हम उसमें 1/4 पार्ट निकाल दे रहे हैं तो उसमें कितनी एयर बच रही है उस टाइम पर। समझ आ रही है बात।
अब इसको रफ करते हैं, फिर उसको करते हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन उसने कहा है कि भाई एक सिलेंडर है, उसमें एयर है, एयर क्या कर रही है, उसमें 1/4 पार्ट अगर निकाल रहे हैं तो रिमेनिंग एयर कितनी बच रही है उस सिलेंडर में, हमें वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसका वॉल्यूम अगर V सपोज करके चलेंगे, लेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, अब अगर मैं आगे की बात करूं, क्या बोला, V। ठीक है, अब इन ईच स्ट्रोक 1/4 पार्ट रिमूविंग इन सिलेंडर। ठीक है, 1/4 पार्ट चले जा रहा है, रिमेनिंग पार्ट इज, देखो भाई अब उसमें टोटल हम 1 सपोज करके चल रहे हैं। ठीक है, टोटल हम 1 सपोज करके चलते हैं, भाई एक सिलेंडर की बात हो रही है तो टोटल 1 सपोज कर रहे हैं, उसमें से 1/4 पार्ट क्या चाह रहा है, चले जा रहा है, तो कितना बचेगा, 3/4 पार्ट। 3/4 पार्ट ही तो बचेगा बेटा उसमें। अब भाई टोटल हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं, सिलेंडर में टोटल एयर की बात कर रहे हैं, तो भाई 1 टोटल में से लिया जाता है हमेशा, 100% में से लिया जाता है, तो हम इसमें 1 में से ले रहे हैं, 1/4 पार्ट जा रहा है, तो 3/4 पार्ट बचेगा। अब यहां से अगर मैं फर्स्ट कंडीशन लेता हूं, रिमेनिंग एयर इन द सिलेंडर, रिमेनिंग एयर इन द सिलेंडर। ठीक है, यहां से अगर हम एपी बनाएं तो एपी क्या बन रही है, एक तो V, फिर 3V/4, 3V/4 वॉल्यूम हम लेके चल रहे हैं V, तो फर्स्ट में V कंडीशन हो गई, फिर ये क्या हो जाएगा देखो, और नेक्स्ट में फिर 1/4 पार्ट निकलेगा, भाई दोबारा होगा तो फिर स्टॉप करेंगे, फिर 1/4 पार्ट निकलेगा, तो फिर यहां से क्या हो जाएगा, 3V/4 का होल स्क्वायर, फिर 3V/4 का होल क्यूब, और इसी तरीके से ये वैल्यू जाती रहेगी। अब ये एपी है या नहीं है तो वो हम कैसे चेक करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते हैं। देखो अगर मैं D में से A2 माइनस A1 करूंगा तो ये 3V/4 माइनस V, और आंसर कितना आएगा 4, 3V माइनस 4V, मतलब कि -V/4, एक तो ये वैल्यू आ गई। और अगर मैं आगे बात करूं D की, हम कंजर्वेटिव लेके चलते हैं ना, तो A2 माइनस A1 क्या, तो A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो 3V/4 का होल स्क्वायर माइनस 3V/4, तो इसमें से 3V/4 कॉमन लूंगा तो बचेगा 3V/4 माइनस 1, और इसकी वैल्यू जो आएगी ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3V माइनस 4, जो कि इक्वल ही नहीं आ रही है ना, ये इसके इक्वल है ना ये, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, इट इज नॉट एन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट अ कांस्टेंट, it is not an AP because common difference is not a constant। कांस्टेंट कह सकते हो, इक्वल कह सकते हो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब होता है भाई फर्क ही नहीं पड़ रहा एक तरीके से, क्योंकि वही वैल्यू बार बार आ रही है, और इक्वल का मतलब होता है कि भाई वो भी वही वैल्यू बार बार आ रही है। समझ आ रही है बात, दोनों बराबर हो जाते हैं एक तरीके से। थर्ड पार्ट पे पहुंचते हैं, फर्स्ट के, इसको रफ करता हूं। रीड करते हैं थर्ड पार्ट क्या है। उसके बाद है हाँ, दी कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, डिगिंग मतलब होता है खोदना। ठीक है, दी कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग,
when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meters। मतलब कि अगर हम किसी भी कुएं को खोद रहे हैं और कुएं को खोदते हुए अगर वो 1 मीटर खोद जाता है, 1 मीटर अगर हम खोद देते हैं तो उसकी रुपीज कितने, 150 रुपीज है ना, यही का है। हाँ 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर सबसिक्वेंट मीटर। मतलब कि और अगर मीटर्स बढ़ते जा रहे हैं तो उनके 50 रुपीज ऐड हो रहे हैं। देखो ये जाहिर सी बात है, ये मैं नहीं करवा रहा, ठीक है, क्योंकि हमें पता चल रहा है साफ साफ। देखो अगर मैं किसी भी कुएं की बात कर रहा हूँ तो उसमें 1 मीटर पे 150 रुपीज हुए, ठीक है। फिर अगले मीटर पे अगर हम उसको डिगिंग करेंगे, खोदेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, फिर 50 रुपीज हट जाएंगे, 200 रुपीज, फिर 250 रुपीज, फिर 300 रुपीज, फिर 350 रुपीज। तो इनमें अगर हम देखें, इन सब वैल्यूज में कॉमन डिफरेंस हमारा आ ही रहा है, इक्वल कांस्टेंट आ रहा है 50 रुपीज का। चेक कर लेंगे, 8 माइनस A1 तो 250 में 200 में 150 जाएगा तो 50 बचेगा हमारा। तो यहां से हमारा कॉमन डिफरेंस तो बिल्कुल इक्वल आ रहा है और ये एपी है भी, ठीक है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज अ कांस्टेंट, देन इट इज कॉल्ड अ एपी। हम उसे एपी कह सकते हैं क्योंकि उनका कॉमन डिफरेंस इक्वल और कांस्टेंट आ रहा है। समझ आ रही है बात? तो थर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है, फोर्थ समझाता हूँ। फोर्थ में क्या है, थर्ड खुद कर लेना। फोर्थ में क्या कहा है, the amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8 rupees per annum। अब क्या कह दिया भाई उसने ये कह दिया कि भाई सबसे पहले उसने क्या करा, एक बैंक में उसने परसेंटेज पे रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है। अब इंटरेस्ट जो उसका बन रहा है वो पर ईयर कितना बन रहा है, 8 रुपीज का बन रहा है, ठीक है भाई। अब यहां से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 10,000 का 8% कितना बन जाएगा, 10,000 का 8% कितना बनेगा पर मंथ, ऐड होता रहेगा ना, बहुत इजी है। देखो हम 10,000 की बात कर रहे हैं, उसने एवरी ईयर अमाउंट ऑफ मनी अकाउंट में 10,000 उसने डिपॉजिट। तो जो ये हमारा फॉर्मूला बनता है ये आफ्टर n ईयर्स के लिए बनता है। अगर हम टोटल कंपाउंड जो हमने इन्वेस्ट किया है उसकी परसेंटेज पे अगर हम निकालें तो, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो प्रिंसिपल, ये हमारा प्रिंसिपल होता है और ये रेट होता है, ठीक है। अब प्रिंसिपल हमारा कितना है, 10,000, ठीक है। मैं एपी बना के दिखा रहा हूं है कि नहीं है, पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। 10,000 1 प्लस रेट परसेंटेज 8 का अपॉन 100 और n कितना है, फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर की हमने टोटल करने दिया। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 का स्क्वायर, फिर 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 का क्यूब। उसी तरीके से वैल्यूज आती रहेंगी। अब तुम खुद बताओ इसमें से कॉमन डिफरेंस निकाल के, क्या ये एपी है, नहीं है भाई एपी, साफ साफ हमें दिख रहा है, चेक भी कर सकते हो। यहाँ पर स्क्वायर है, कैसे हटाओगे, कैसे निकालोगे इसको, कॉमन डिफरेंस बनेगा ही नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं बनेगा, तो ये हमारा एपी नहीं कहलाएगी। समझ आ रही है बात? ऐसे क्वेश्चंस जब भी आएंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले रीड करने के बाद उसकी कंडीशन को देखेंगे, कंडीशन क्या है। वो जब कंडीशन बन जाएगी और उसके बाद हम चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तो वो एपी जाहिर सी बात होगी नहीं, और अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, वो तो एपी है ही ऑलरेडी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में पहुंचते हैं। फर्स्ट के हमने तीनों कर लिए, ठीक है। सेकंड में पहुंचते हैं। सेकंड क्वेश्चन को रीड करते हैं, मैंने उसके पार्ट्स लिख दिए हैं। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। मतलब कि इन क्वेश्चन में हमें ए और डी गिवन है, हमें सीरीज के A1, A2, A3 और A4 निकालना है। बहुत आसान है, ध्यान से देखोगे सब कर लोगे, ठीक है। देखो इसमें करना क्या है, सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। फॉर द सीरीज A1 तो हमें पता ही है कितना है हमारा, 10। अब A2 के लिए हम क्या कर सकते हैं, A प्लस डी। इसको हम A1 को A भी बोल देते हैं ना, फर्स्ट टर्म होता है ना हमारा ये। A1 क्या होता है हमारा, फर्स्ट टर्म होता है, और A2 हमारा क्या हो जाएगा, A प्लस डी, मतलब कि 10 प्लस 10 जो कि कितना आ जाएगा 20। और A3 यहां से निकाले तो A प्लस 2D, तो 10 प्लस 20 मतलब कि 30, ठीक है। और यहां से अगर A4 निकालें तो A4 कितना हो जाएगा, A प्लस 3D,
तो A4 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 30 मतलब कि 40। और अगर मैं यहाँ से AP बनाना चाहूँ तो AP क्या बनेगी? AP क्या बनेगी? AP बनेगी 10, 20, 30, 40 डैश 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 डैश। ठीक है, ये हमारी AP बन गई। उसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं सेकंड वाले की, सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ ना हो इसके लिए मैं इसको ऐसे कर देता हूं। ठीक है, ये इसके लिए था। अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं सेकंड वाले की, तो सेकंड को फर्स्ट है ये, सेकंड को यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, तुम्हें समझ में आना चाहिए बस। फॉर दी सीरीज सेम वही चीज, ठीक है भाई। फिर वही चीज, ए तो हमारा कितना है -2, और इसको हम A1 भी बोल देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे A1 भी लिख देता हूँ। अब यहाँ से अगर मैं A2 निकालूंगा तो A प्लस डी मतलब कि -2 प्लस 0, तो A2 हमारा कितना आ गया -2 सेम। A3 की बात करेंगे तो A प्लस 2D अगेन -2 प्लस 0 मतलब कि फिर -2, A3 भी हमारा फिर -2 आ गया। और A4 की बात करेंगे तो A प्लस 3D अगेन -2। और अगर मैं यहाँ की सीरीज की बात करूं तो सीरीज हमारी क्या बनेगी? AP -2 -2 -2 डैश डैश डैश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई थर्ड पे पहुंचते हैं। लग रहा है ना कोई नक्शा टाइप लग रहा है ना थोड़ा बहुत, ये फिर ये, कोई नहीं। थर्ड पे आते हैं, जितने हो सकते उतने कर लेंगे इसी में। A4 ठीक है, और यही हमारा A1 भी है। A2 की बात करेंगे तो A प्लस D मतलब कि 4 -3 मतलब कि 1। ठीक है, A2 हमारा कितना हो गया 1। A3 की बात करेंगे तो A प्लस 2D मतलब कि 4 -6 मतलब कि -2। ठीक है, तो ये हमारा A3 हो गया। और A4 की बात करेंगे तो A प्लस 3D मतलब कि 4 -8 है ना, D3 है ना, हाँ सॉरी 9 आएगा, तो -5। समझ आई बात? और यहां से अगर हम AP बनाएंगे तो AP हमारी क्या बनेगी? A1 है 4, फिर है 1, फिर है -2, फिर है -5, और ये डैश 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 जाता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। चेक कर लो, कॉमन डिफरेंस वही आएगा। A2 - A1 मतलब कि 1 - 4 -3 -2 -1 -3 -5 + 2 -3। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है, इसीलिए ये AP है B। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ है A है हमारा -1, तो ये हमारा A1 भी है। ठीक है, A2 की बात करेंगे तो A2 हो जाएगा हमारा A प्लस D मतलब कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 + 1/2 -1, यहाँ लिख लेते हैं -1 + 1/2 मतलब कि कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा -2 + 1 -1/2। ठीक है, और अगर A3 की बात करेंगे तो फिर A प्लस 2D मतलब कि -1 + 1 जो कि आ जाएगा 0। ठीक है, और जब A4 की बात करेंगे तो A प्लस 3D जो कि हो जाएगा -1 + 3/2, तो ये हो जाएगा 1/2 A4। और यहां से जो AP बनेगी इसकी, वो AP क्या बनेगी? AP बनेगी A1 है -1, फिर हो जाएगा -1/2, फिर हो जाएगा 0, और फिर हो जाएगा 1/2। चेक कर लो इनका कॉमन डिफरेंस वही आएगा। देखो -1/2 + 1, फिर -1/2, फिर 0 + 1/2, और 1/2 -0, फिर 1/2।
तो इस तरीके से हमने क्वेश्चंस करते जाने हैं। वाह कितना बढ़िया चल रहा है। ये इसी का है 4th का, ठीक है। जो वीडियो देख रहा होगा उसको समझ में आ ही जाएगा, जो स्किप कर रहा होगा उसी को प्रॉब्लम होगी। 5th ए है हमारा -1.25, मतलब कि ये A1 भी है, ठीक है। उसी तरीके से जब A2 की बात करेंगे तो A2 हो जाएगा हमारा A + D, जो कि हो जाएगा -1.25 -0.25, तो ये कितना हो जाएगा 10, 2 2 4 5 और ये 1, तो ये हो जाएगा -1.50, ठीक है। A3 की बात करेंगे तो A3 हो जाएगा A + 2D, मतलब कि -1.25 माइनस का 1.25 माइनस का 0.50, तो ये हो जाएगा माइनस का 1.75, ये हमारा A3 आ गया। A4 की बात करेंगे तो A4 हो जाएगा A + 3D, जो कि हो जाएगा -1.25 माइनस -0.05। क्या लगता है अगर A + 3D करेंगे तो 0.05 तो नहीं बनेगा भाई, 1.05 जरूर आ सकता है। बताओ भाई जल्दी बताओ, अगर मैं 0.25 में मल्टीप्लाई करता हूँ 3 की तो क्या आएगा? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 1.25 1.25, अगर मैं इसको ओनली 25 करता हूँ तो यह आ रहा है 0.75, है ना। और यहां से हमारा कितना हो जाएगा -10 2.90, है ना। ओहो 1.90 आ रहा है, क्या हो गया भाई 1.90 आ रहा है। इसकी एपी चेक कर लो, एपी में कोई गड़बड़ नहीं होगी। एपी बना लेते हैं, एपी ठीक है। एपी हमारी क्या बनेगी, एपी बनेगी माइनस का 1.25, फिर है माइनस का 1.50, फिर है माइनस का 1.75, फिर है माइनस का 1.90 और ये डैश 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 आगे जाके बढ़िए, ठीक है। समझ में आ गई सारी चीजें। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी एपी के अगर हमें फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस पता है तो हम उसकी सीरीज भी निकाल सकते हैं और उनके आगे के A1 A2 A3 A4 सब सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है। पहुंचते हैं 3rd क्वेश्चन पे। शायद वीडियो में कवर नहीं हुआ है तो मैं इसको थोड़ा सा कम करके ये दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देख लो यहाँ से, उसके बाद मैं वापस जूम कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ी प्रॉब्लम हो गई यहाँ से, समझ में नहीं आया होगा, अब मैं वापस से जूम कर देता हूँ, ठीक है भाई। ये 3rd का क्वेश्चन हमें गिवन है, इसमें क्या करना है मैं समझा देता हूँ। फॉर द फॉलोइंग एपीज, हमें दे रखी है एपीज, राइट दी फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें क्या करना है, इनका कॉमन डिफरेंस निकालना और फर्स्ट टर्म निकालना है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस हम जरूरी नहीं है कि A2 - A1 कर देंगे तो वहां से कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, नहीं, हम आगे भी चेक करेंगे, सब में कॉमन डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट की मैं बात करता हूं तो A1 हमारा कितना है 3, फर्स्ट टर्म, ठीक है। कॉमन डिफरेंस की अगर हम बात करेंगे, कॉमन डिफरेंस तो D = A2 - A1, तो A2 हमारा कितना है 1, फिर -3 मतलब कि -2। अब ये एक वैल्यू तो आ गई, लेकिन हम और चेक कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें पता चल जाए सब में कॉमन डिफरेंस है। तो फिर से चेक करते हैं A3 - A2 से, तो A3 - A2 कितना हो जाएगा -1 -1, जबकि -2 आ गया ये भी,
और चेक कर लेते हैं, d इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2, ये तो कर लिया ना अभी, A4 माइनस A3, तो कितना आएगा -3 + 1 मतलब कि -2। तो ये तो हमारा सॉल्व हो गया बहुत आसानी से, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत आई नहीं। इसको हम सीधे सीधे कर सकते हैं भाई। इसका जो फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म कितना आया, फर्स्ट टर्म आया हमारा 3, और जो कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस क्या आया -2। इट इज एन AP, ठीक है भाई, ये AP है, इसमें तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो साफ हमें दिख गया। सेकंड की बात करते हैं, A1 हमारा कितना है -5, इसी को हम क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे सेम फिर वैसे ही, जो कि D है A2 माइनस A1, ठीक है, A2 माइनस A1 मतलब कि -1 + 5 मतलब कि 4 बचा। और देखते हैं A3 माइनस A2 करके, तो यहां से जब करेंगे तो 3 + 1 जो कि फिर 4 आ गया। एक और चेक कर लेते हैं A4 माइनस A3 से, तो 7 -3 जो कि फिर 4 आ गया। देखो कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है, तो हम सेम फिर चीज वही कह सकते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, फर्स्ट टर्म है हमारा -5, और जो कॉमन डिफरेंस आया है, कॉमन डिफरेंस आया है हमारा 4, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चंस को करना है। बाकी दो बचे ये भी मैं करता हूँ, बाकी फिर बोर्ड में देखेगा नहीं, मैं रफ कर देता हूँ। थर्ड पे आते हैं, चलो जल्दी से बता दो फर्स्ट टर्म क्या होगा। फर्स्ट टर्म होगा हमारा 1, जैसे हम A बोलते हैं, है ना, एक ही बात है। कॉमन लिख लो, चलो कॉमन डिफरेंस जो कि D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। A2 हमारा कितना है 5/3, A1 कितना है 1, तो ये हो जाएगा 5 - 3/3 मतलब कि 2/3। अगर मैं A3 माइनस A2 की बात करूं, A3 माइनस A2 D के लिए, ठीक है, A3 माइनस A2 हमारा कितना हो जाएगा 9/3 - 5/3, तो फिर कितना बचा 4/3। इक्वल नहीं है ना, चेक कर लो, ये 2/3 आ रहा है, वो 4/3 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस तो है ही नहीं है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज नॉट एन AP। ठीक है भाई, ये AP है ही नहीं। फोर्थ पे पहुंचते हैं, फोर्थ में क्या सीन है भाई, फोर्थ को देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है इसका 0.6 A। कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो कॉमन डिफरेंस यहां से देख लेते हैं क्या है, D जो कि है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 मतलब कि 1.7 माइनस 0.6 कितना बचेगा 1.1 है ना, 1.1 बच रहा है। अगर यहाँ चेक करें A3 माइनस A2 में तो 2.8 माइनस 1.7 1.1 फिर बच रहा है। लास्ट और चेक कर लेते हैं A4 माइनस A3 में जो कि है 3.9 माइनस 2.8 फिर यहाँ बच रहा है 1.1। तो ये तो भाई AP है, ठीक है, इट इज एन AP। AP फर्स्ट टर्म इसका क्या है, फर्स्ट टर्म है इसका 0.6 और जो कॉमन डिफरेंस है वो है 1.1। ठीक है, तो यहां से हमने क्या किया, अपनी 5.1 को टोटल कंप्लीट कर लिया। इसके कोई भी क्वेश्चन में मुझे जहां तक लगता है कोई भी दिक्कत होगी नहीं, किसी को होगी तो दोबारा से वीडियो देखोगे उससे समझ में आ जाएगा, कहीं और जाने की कोई जरूरत है नहीं, इसी में सब कुछ समझ में आ ही जाएगा 5.1 में। ठीक है, मिलते हैं 5.2 के कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो में, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।
जिससे कि आने वाली वीडियो को तुम अच्छे से देख सको। 5.2 में मिलते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, और इसमें कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, ठीक है।